साडे वल्लों तशरीफ ले आया नु जी, साडे सारियां वल्लों जी आया नु। नमस्कार, मैं हूं सोनी खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। गांव नेजिया खेड़ा में आयोजित 8वीं विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ बड़े ही हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ किया गया। इस विशाल कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदेश भर के विभिन्न शहरों व गांवों से कबड्डी टीमें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पहुंची हैं। इस अवसर पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के सुपुत्र व हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला, उनके पुत्र लक्ष्य सिंगला तथा अग्रवाल सभा के प्रधान जेपी गुप्ता विशेष रूप से पहुंचे। गांव पहुंचने पर समस्त गांव वासियों ने फूल मालाओं के साथ अतिथियों का भव्य स्वागत किया। यादगार लई साध के रख ले फोटो दोहां दी, वक्त बीते शीशे कदे दिखाउंदे नहीं हुंदे। बहुत बड़े धन्यवाद श्रीमान मनीष जी सिंगला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनीष सिंगला ने ग्रामीणों को इस विशाल कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव होती है। युवा यदि खेलों से जुड़ते हैं तो न केवल उनका शरीर और मानसिक विकास होता है, बल्कि वे अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के अधिक अवसर मिल सके। इस अवसर पर मनीष सिंगला ने 8वीं विशाल कबड्डी प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु अपने निजी कोष से सहयोग राशि भी प्रदान की, जिसके लिए ग्रामीणों ने उनका आभार व्यक्त किया है। इधरले पासे कदे मेला खेलिया जा रहा स्वर्गीय सरपंच श्रीमान सुरजीत कालेरा जी की याद ਨੂੰ समर्पित मेला ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮਾਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सरपंच स्वर्गीय सुरजीत जी कलेरा की याद में जो कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा है, नेजिया कबड्डी टूर्नामेंट का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो यहाँ बुलाकर हमें मान सम्मान दिया और आप सबके दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। भारत का जो युवा है उसमें पूरी दुनिया की दिशा और दशा बदलने की ताकत है। आज हमारा देश, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायाब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, जिन्होंने खेल के बारे में बहुत अच्छी योजनाएं, बहुत अच्छी नीतियां बनाई हैं। उनका अपना कोई परिवार नहीं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का 140 करोड़ की जनता, हम उनका परिवार है। और वो अपने परिवार को विरासत में एक ऐसा भारत देकर जाना चाहते हैं जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, जिसमें आतंकवाद ना हो। एक ऐसा भारत जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास, सबकी सुरक्षा हो। एक ऐसा भारत जिसमें रहने वाले प्रत्येक मेरे भाई बहन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो। संसद की सीढ़ियों पर माथा टेककर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि ये संसद मेरे लिए एक मंदिर है, 140 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र है। बनारस में सफाई कर्मचारियों के चरण पखारकर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि मेरी सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के श्री चरणों में समर्पित है। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, खेलों के प्रति सरकार बड़ी संजीदा है ना। अभी सांसद खेल महोत्सव भी चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं। अभी पीछे हम उड़ीसा गए थे, वहां भुवनेश्वर में एक नई गेम ओपन टूर्नामेंट बोर्ड, उसका उद्घाटन बाबू जी ने किया भुवनेश्वर स्टेडियम में। अभी इधर शायद हरियाणा में वो गेम नहीं आई, नई गेम आई है। तो मैं सब युवा साथियों से एक ही कहना चाहता हूं कि जो हम ये खेल खेलते हैं, इसमें ये है कि मैं ना रहूं, खेल खेल ना रहे और मैदान मैदान ना रहे, तीनों एक हो जाएं। ऐसा खेल मिलकर खेलें। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो जागो, और जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, जब तक लगे रहो। तो मैं
नेजिया गांव की सरदारी का सब आप लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो आप सब ने यहाँ बुलाकर हमें मान सम्मान दिया, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को जो भी ये नेजिया कबड्डी टूर्नामेंट टीम जो भी किसी सहयोग के लिए जो मेरी जिम्मेवारी लगाएंगे उसको मैं अवश्य पूरा करूंगा। और जैसे भी खेलों के लिए अभी 2026 में माता श्री की पुण्य स्मृति में हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो समाज के पीड़ित वंचित बेसहारा जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में समर्पित है। तो पूरे गांवों को लेकर एक कबड्डी टूर्नामेंट कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो जनवरी फरवरी मार्च में जैसे ही मौसम ठीक होगा एक बड़े लेवल पे कबड्डी टूर्नामेंट किया जाएगा। और ये स्थान अभी श्याम बाबा की भी इन गांवों में कई जगह गांव से आए थे कि भी हमारे भी गांव में भजन संध्या हो श्याम बाबा की, तो वो भी एक लक्ष्य 2026 में रखा गया है कि जितने भी गांव है 25-30 माता श्री की पुण्य स्मृति में हर गांव में एक भजन संध्या श्याम बाबा की जाएगी। बाबूजी उसमें उपस्थित रहेंगे, गांव के सब लोगों का भोजन उसमें रहेगा। शाम को 4 से 7 का समय और उसके बाद जो है सब मिलकर भोजन करेंगे। तो ये स्थान जो है अभी मुझे बताया, तो जल्दी इस पे एक तारीख तय करके भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा श्याम बाबा का। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी उसमें विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। सभी गांव के लोगों के साथ प्रसाद भगवान का भोग लगाकर सब प्रसाद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਸਿੰਘਲਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। हाँ जी, ये तो बहुत ही स्वर्गीय सरपंच सुरजीत काड़ा के नाम से याद प्रक्रिया है और ये 8वीं साल है हम यहाँ सेवा पर आते हैं और ये गांव वाले हमें बुला भी दे। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। एक तो नशे पर ये युवा लड़के हैं तो इन खेल के अंदर ध्यान रखेंगे तो ये नशे से दूर होंगे। जी ये हर साल 8वें विशाल कबड्डी प्रतियोगिता हर साल से 8 सालों से होती आ रही है। आज इसका आयोजन शुरू हुआ है। 2 दिवसीय ये प्रतियोगिता रहेगी। 3 वेटों में इसमें प्रतियोगिता है, 40 किलो, 50 किलो और 60 किलो। आज 40 और 50 किलो के गेम चल रहे हैं, कल सुबह से 60 किलो के गेम चालू होंगे जी। हाँ जी, वो हमें बढ़िया शो करके गए हैं, अच्छा मोटिवेट किया और उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बताया है, बहुत शो किया जी। हमारे गांव में जैसे 7 से 8 सालों से ये कबड्डी टूर्नामेंट है, जो गेम की तरफ हमारे युवा हैं उनको ध्यान रहता है गेम की तरफ। जैसे आप बात करते हैं मनीष सिंगला जी हमारे गांव में पहुंचे हैं तो उनका तो बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और जैसे मनीष सिंगला जी तो समाज सेवा जहाँ भी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो मनीष सिंगला जी को एक बार पुकारो और चले आते हैं। तो उनका तो हम दिल से बहुत आभार करते हैं। उन्होंने हमारे गाँव में इस खेल में सहयोग भी बहुत अच्छा दिया है सहयोग, तो उनका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। वो खाने का भी वो प्रोग्राम है वो चलाते रहते हैं, तो वो भी एक बहुत उनका मनीष सिंगला जी की तो 2 बार धन्यवाद करते हैं। आज की टूर्नामेंट मैम इसलिए करवाई है क्योंकि गांव में शहर में आपको पता है नशा कितना बुरी तरीके से फैल रहा है। इसको मध्य रखते हुए हमने ये टूर्नामेंट का उसको रखा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा युवा जो पीढ़ी है नशे से दूर रहे, इसके लिए ये टूर्नामेंट रखी है। तो मनीष सिंगला जी भी पहुंचे हैं, बच्चों को मोटिवेट किया है, नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया है। हाँ जी, बहुत बहुत किया उन्होंने, सहयोग भी दिया उन्होंने और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कह के गए हैं नशों के बारे में और युवा के बारे में। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੱਲੇ ਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ और देते जा रहे हैं यादगार स्वरूप मोमेंटो। नेजिया जो ये टूर्नामेंट क्लब कबड्डी टूर्नामेंट क्लब जो है इसका मैं दिल से आभार और अभिनंदन करता हूं, जो यहाँ बुलाकर हमें मान सम्मान दिया। सरपंच जी की याद में जो ये कबड्डी का खेल हो रहा है, तो मैं सभी गांव वासियों का दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ये इनको बधाई भी देता हूं कि इस खेल के ज़रिए जो युवाओं में नशा बढ़ रहा है उस नशे से दूर रहे युवा, ताकि ये जितने भी खेल गांवों में
होंगे तो उससे नशे से युवा बचा रहेगा। तो इसलिए भी ये बधाई के पात्र है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खिलाड़ी खेल कोई भी हो, नर्तक हो, गायन हो, खेल कूद का हो, उसमें जो है मतलब ये खेल जैसे खेल मैदान और जो ये खिलाड़ी, ये तीनों एक हो जाएं, ऐसा खेलने के तीनों एक हो जाएं तो वही तब जाके एक जलंस्की करके एक नृत्यक होता था, वो जब नृत्य करता था तो वो इतनी ऊंची छलांग मारता था, हवा में उड़ा रह जाता था। और वैसे अगर वो छलांग मारता था तो उतनी ऊंची नहीं मार सकता था। तो जब उससे पूछा गया तो उसने ये जवाब दिया था कि मैं जब नृत्य करता हूँ तो मंच और मैं और नृत्यक तीनों एक हो जाते हैं। तो उससे जो निकल के चीज़ आती है वो आदमी को प्रकाष्ठा तक पहुँचाती है। आप भी सभी टीमों से मिले हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हुए भी नजर आए हैं। मैं तो मैडम ये खेल जितने हरियाणा सरकार भी और आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी खेलों के प्रति बड़े संजीदा है। बहुत स्कीमें, बहुत योजनाएं बहुत लागू की है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छे इनाम रखे हुए हैं खिलाड़ियों के लिए। तो खिलाड़ी अगर बच्चा युवा जो है ये खेलों की तरफ अगर ज़्यादा ध्यान देगा तो इसमें सरकारी नौकरी के भी प्रावधान है। बच्चा नशे से भी दूर रहता है और एक उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक प्रयास है। हाँ, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बहुत बड़ी एक संजीवनी का काम ये खेल कूद करेंगे। तो आज ये सांसद खेल महोत्सव भी पूरे देश में चल रहा है। अभी पीछे हमारा उड़ीसा टूर था तो वहाँ बाबूजी ने भी भुवनेश्वर में एक नए खेल की शुरुआत की थी और भुवनेश्वर ग्राउंड में उद्घाटन किया था। तो जितने ये खेल ज़्यादा बढ़ेंगे युवा नशे से दूर रहेगा और नशा जो है वो तो पूरे परिवार को और उसकी पूरी नस्ल को ख़त्म कर देता है। तो युवा को तो खेल कूद की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे जिस तरह से बच्चे आजकल ज़्यादातर मोबाइल में खेलते कूदते नजर आ रहे हैं, इस तरह की फिजिकल गेम्स नहीं होती, पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में लगाएं? मैडम आपने देखा ये जितने भी बच्चों को हमने पीछे स्कूलों में जाके भोजन कराया और जो भी कराया, इस में सबसे बड़ा जो मन है आदमी का, वो शरीर का एक अदृश्य पार्ट और सबसे शक्तिशाली पार्ट है मन। वो मन आदमी को इधर उधर भटकाता है। तो अपना जितना भी युवा है वो सुबह उठकर अपने माता श्री के चरणों में शीश झुकाएं और पहला निवाला भोजन का अपनी माता श्री को खिलाएं तो उस मन पे काबू पाया जा सकता है। ये ऐसा करके वो युवा जो है जो चाहेगा उसके पीछे वो चलकर आएगा। ये आपने देखा है, हम सब जगह जहाँ भी जाते हैं एक महामंत्र जो है इस युग का कि अपनी माता श्री की पूजा करो। सेवा नहीं, सेवा बहुत छोटा शब्द है, जितनी हो उसके पूजा करो। अभी 2025 में जैसे हरेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम चलाई थी, एक बच्चों के साथ भोजन करने की स्कूलों में जाकर और एक बहन बेटियों के भात भरने की। तकरीबन 51 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हरेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला और 30 स्कूलों में जाकर लगभग 15,000 बच्चों के साथ उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने भोजन किया, उन बच्चों के दुआएं ली, उनका आशीर्वाद लिया। तो वो दोनों मुहिम 2026 में भी जारी रहेगी और 2 मुहिम नई जो है ये कबड्डी टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, ये जारी रहेंगे 2026 में। पूरे इन गांवों की टीमें बनाकर इनका बड़े लार्ज स्केल पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे और एक हर गांव में श्याम बाबा की भजन संध्या, ताकि जो युवा है वो भजन भक्ति की तरफ भी जो उसका ध्यान आकर्षित हो। जितने भी ये गांव के लोग हैं, बुजुर्ग बहन भाई बहनें जितने भी हैं, उन सब के साथ उस भजन संध्या के बाद उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल जी भोजन करेंगे। सबका भोजन रहेगा, सब दरबार लगेगा बाबा का। तो गाँवों में सुख शांति और उसका भक्ति का रस बहे, उस करके 2 मुहिम जो अगले वर्ष शुरू की जाएगी। जिन्हें भी गाण के सत्कारयोग सूची तक पहुंचे साडे विचार ਅਸੀਂ बहुत बड़े धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पहुंच साडे ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, साडे ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਅਸੀਂ बहुत बड़े धन्यवादी ਹਾਂ।